दर्शन ऋषि संस्कृति का। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। आज हम उपनिषद का चौथा मंत्र उसका स्वाध्याय करेंगे, परंतु उसके स्वाध्याय से पहले कुछ बातें, क्योंकि आज का जो विषय है वह है आत्मा का स्वरूप। इस मंत्र में समझाया गया है। देखो, एक एक विषय के बारे में थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी आंखें कैसी दिखाई देती हैं, हम जानते हैं कि आंखों से भिन्न हमारे कर्ण दिखाई देते हैं। एक छोटी सी बात देखो, हमारे इस शरीर के भीतर न केवल हम जिस भी स्वरूप में हम दिखाई दे रहे हैं, न तो केवल हम यह भौतिक शरीर है, अर्थात हम केवल इंद्रियां नहीं, हम केवल जैसा यह स्थूल शरीर बाहर से दिखाई दे रहा ऐसा नहीं। इसके भीतर मांस भी है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, नसें हैं, सब जुड़ करके यह एक ढांचा तैयार होता है। उसके बाद केवल मात्र यह मांसपिंड का भौतिक देह नहीं, इसमें मन भी है जो दिखाई नहीं देता, इसमें बुद्धि भी है जो दिखाई नहीं देती, या उसको हम ऐसे बाहर निकाल करके दिखा नहीं सकते। जो है दिमाग, जिसको खोपड़ी बोलते हैं, इसके अंदर जो दिमाग है वह भौतिक रूप में वह तो दिखा सकते हैं, जिससे सोचते हैं समझते हैं, परंतु मन को इस शरीर से ऐसे बाहर निकाल करके दिखा नहीं सकते। जैसे कि हृदय को निकाल करके दिखा दें, जैसे कि हमारे अंदर फेफड़े हैं, हृदय है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लिवर है, किडनी है, इनको दिखाया जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं, पर मन को ऐसे बाहर निकाल करके रख नहीं सकते कि देखिए इस प्रकार का मन है। हृदय का चित्र देखा हुआ है, मन का चित्र देखा किसी ने? बुद्धि का, बुद्धि अर्थात उतना जो ये खोपड़ी जैसे अखरोट का जैसा आकार होता है वैसी तो दिखाई देती है, पर जिस के माध्यम से हम संकल्प विकल्प करते हैं वह मन, जिसके माध्यम से हम निश्चय करते हैं वह बुद्धि, जिसमें हमारे संस्कार, जैसे हमारे भीतर स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, हम कुछ भी करते हैं, यदि हम सीधे भी बैठे हैं तो यह भी हमारे संस्कार के कारण से है। हम बहुत सारी स्मृतियां हैं हमारे भीतर, वे कहाँ एकत्रित हैं, हम उसको ऐसे निकाल करके दिखा नहीं सकते। जैसे हम गुल्लक को तोड़कर दिखा सकते हैं कि उसके अंदर हमने जो पैसा इकट्ठा कर रखा, दिखा सकते हैं तोड़ने के बाद, या किसी बॉक्स में कोई सामान रखा हो हम उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने भीतर चित्त को नहीं दिखा सकते कि देखो यह चित्त है, इस चित्त के भीतर इतने सारे संस्कार हैं। संस्कार अर्थात जो कुछ भी हमने अनुभव किया हुआ है आज तक वह सब संस्कार होता है। तो बहुत सारी ऐसे इस शरीर के भीतर तत्व हैं जिनको हम देख नहीं सकते, न दिखा सकते दूसरों को, लेकिन फिर भी वे हैं। वे इंद्रियों के परे कुछ तत्व होते हैं। तो ऐसा ही एक तत्व मन है। जैसे हम आंख के माध्यम से इस संसार में रूप का अनुभव कर सकते हैं, हम कर्ण के माध्यम से इस संसार में शब्द का श्रवण कर सकते हैं, हम त्वचा के माध्यम से, जैसे यह शीतल है अथवा उष्ण है, हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं, हम हर एक चीज का अनुभव कर सकते हैं। पर उन्हीं चीजों का जो इंद्रियों के माध्यम से हमारे अनुभव में आती है। और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में क्या आता है? हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, त्वक, रसना। क्या क्या बोला? चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, त्वक,
रसना। आप सामान्य भाषा में आँख, नाक, कान इस तरह से बोल सकते हैं, परंतु हम संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग करें इसके लिए। चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, त्वक और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिया 5 विषयों का ग्रहण कराते हैं। कौन कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्या क्या शब्द बोले? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों का हम सेवन कर सकते हैं, इन 5 विषयों का हम अनुभव कर सकते हैं। एक बात बताओ, आप जब कक्षा में पढ़ते हो तब उस समय अध्यापक पढ़ाता है, लगभग हर एक विद्यार्थी को ध्वनि आ रही होती है, ऐसा तो नहीं कि सुन नहीं रहे होते, लेकिन बीच बीच में हम क्या करते हैं, सुनते सुनते हम बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम सुन नहीं पाते, जबकि हम कक्षा में उपस्थित होते हैं। होता है कि नहीं होता? वो किस कारण से होता है? क्या केवल मात्र आंख के होने से हम देख पाते हैं? क्या केवल मात्र कान के होने से हम सुन सकते हैं? या इसमें और भी कोई ऐसा तत्व है जो बीच में आकर के सहायता करता है? मन है। क्या है? मन। यदि मन जिस इंद्रिय, देखो हम किसी भी विषय का ग्रहण तब कर पाते हैं, हम किसी भी विषय को देख तब पाते हैं जब हमारा मन हमारी आंखों के साथ जुड़ जाए। यदि मन आंखों के साथ नहीं जुड़ा तो समझ लो हम रूप को आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में किसका कार्य है? मन का। तो मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और मन बड़ा वेगवान है। मन से ज्यादा वेगवान इस संसार में कोई नहीं। शयनकालीन मंत्रों में पहला ही मंत्र आप बोलते हो, प्रतिदिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मंत्रों के शब्दों के अर्थ को जरा समझिए। ये जाग्रतो दूरमुदैति दैवम, जो दैव रूपी मन है, जाग्रतो जागता हुआ, दूरमुदैति दूर तक जाता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जैसे इस समय आप लोग हैं, आप कितनी दूर तक अपने मन को दौड़ा सकते हो? कोई कल्पना है? आप जहां चाहें वहां लेकर के जा सकते हैं, बिल्कुल सहज है। आप देखो, ये जागृतो दूरम, जो चीज जागते हुए भी सबसे दूर जाए। प्रकाश की गति बहुत तेज मानी जाती है। जैसे सूर्य से प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है, और हम मन को कितनी देर में पहुंचा सकते हैं सूर्य तक? 1 सेकंड से भी बहुत कम, उसे क्षण बोलते हैं। 1 सेकंड से भी यदि आपको समय को कम पैमाने पर बताना हो तो हम क्या बोलते हैं? क्षण। एक क्षण भर में आप पहुंचा सकते हैं, शायद उससे भी कम समय में। तो मन की गति प्रकाश से भी ज्यादा है। प्रकाश की गति बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है, परंतु उससे भी ज्यादा गतिमान कौन है? मन। ये जागृतो दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति। सिर्फ जागते हुए नहीं, जब हम सो भी जाएं तो हम सब जानते हैं कि हमें कहाँ कहाँ के स्वप्न आते हैं, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, हम कह नहीं सकते। स्वप्न में मन की गति कितनी तीव्र होती है और कितनी वो वास्तविकता प्रतीत होती है। कभी कभी स्वप्न में यदि कोई डरावना स्वप्न देख ले तो व्यक्ति उठने के बाद सोचता है मैं कमरे में हूं कि कहीं और हूं। इतनी रियलिटी सिर्फ मन के कारण से हो जाती है हमारे शरीर में। और मन की गति बहुत तेज है, न केवल जागते हुए, हालांकि स्वप्न अवस्था में भी। जागृत दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम, जो दूर जाने के स्वभाव वाला है। ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योति शब्द का अर्थ यहाँ पर है क्या? ज्ञानेन्द्रिय। एक ज्योति शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानेन्द्रिय। जो ज्योतियों का भी ज्योति है, अर्थात जो ज्ञानेन्द्रियों का भी क्या है? प्रकाशक। बिना मन के कोई भी ज्ञानेन्द्रिय अपना कार्य करने में सफल नहीं हो सकती। ठीक, इसलिए हम सोते समय सुन नहीं सकते ना बाहर के शब्दों, क्योंकि मन उस समय जुड़ा नहीं होता। तो इसलिए स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में जो सबसे दूर तक जाने वाला है वह है मन। उस मन में शिव संकल्प होने की प्रार्थना हम लोग करते हैं। मैंने मन के विषय में किस लिए बताया? क्योंकि अब एक ऐसे तत्व की बात आपसे पूछना चाह रहे हैं जिसकी गति मन से भी ज्यादा तेज है। अब तक तो यह समझ में आया कि सबसे तेज कौन? मन। कोई ऐसा तत्व भी संसार में होना चाहिए या
होना चाहिए नहीं है, जिसकी गति मन से भी तेज है। और उसके विषय में तो और भी ज्यादा हमारे सम्मुख प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो एक इस बात का कि मन से भी तेज गतिमान कौन है। फिर दूसरी बात, देखो धरती को धैर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? धैर्य का। क्योंकि देखो इस धरती माता पर यह सारा संसार विचरण करता है, कितना दोहन होता है, कितना मतलब हम जो कुछ भी देखें, हम बिना धरती के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह धरती धैर्य का प्रतीक होती है हमारे लिए, कि धरती जैसा धैर्य होना चाहिए व्यक्ति के भीतर। इस धरती से भी धैर्यवान कोई वस्तु हो सकती है क्या? इस धरती से भी धैर्यवान, क्योंकि एक समय पर तो धरती भी देखो जब तक चल रही है तब तक चल रही है। एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय पूरा संसार प्रलय अवस्था में चला जाएगा, उस समय भी जो अपना धैर्य नहीं खोता। इंद्रियां हर एक विषय को, संसार के विषयों को अनुभव कर सकती हैं और मन समझ सकता है। कौन सा ऐसा संसार का विषय है जिसको मन न समझ सके? ऐसा कोई विषय नहीं संसार का। परंतु एक तत्व ऐसा है जिस तक मन भी नहीं पहुंच सकता, या फिर यूं कहें कि जिसके कारण से मन के भीतर मनन करने का सामर्थ्य है। हम जो संकल्प विकल्प करते हैं या जो चिंतन करते हैं वह किसके कारण से कर पाते हैं? मन के कारण से। जो हम इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अनुभव करते हैं वह भी किसके कारण से कर पाते हैं? मन के। यदि मन नहीं जुड़ा तो नहीं कर सकते। इसलिए मन बहुत बड़ा तत्व है, बहुत सामर्थ्यशाली। हम जितने भी प्रार्थना करते हैं शयनकालीन मंत्रों में, सब किसके लिए करते हैं? तन में मन, कि मेरा बस मन शिव संकल्प से युक्त हो जाए, फिर तो मैं इस धरा को जीत लूंगा। तो मन की बात करते हैं। परंतु यह मन भी किसी के द्वारा संचालित है। उपनिषद में कहा, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कि यह मन जिस तक नहीं पहुंच सकता, अपितु जिसके सामर्थ्य से मन चिंतन करने का सामर्थ्य रखता है अपने भीतर। मन का वास्तव में कोई उसके जैसे चंद्रमा का कोई प्रकाश होता है? हम सब जानते हैं किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। नक्षत्रों में अपना स्वयं का प्रकाश है, तारामंडलों में अपना प्रकाश है, परंतु चंद्रमा में प्रकाश नहीं है। उसमें किसका प्रकाश दिखाई देता है? सूर्य का। तो उसी प्रकार से मन वास्तव में कुछ नहीं है, अजड़ तत्व है। परंतु उसमें जो हमें, क्योंकि हम देखते हैं, हम देखो अभी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं या कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ हम किसके कारण से कर पाते हैं? मन के कारण से। तो उस मन के भीतर वह सामर्थ्य कहां से आया? दूसरा तीसरा प्रश्न आप आज कह रहे थे ना कि हमसे प्रश्न करोगे क्या? मैं बहुत प्रश्न कर रहा हूं। मन से भी तेज कौन? धरती से भी धैर्यवान कौन? और कौन ऐसा तत्व जो मन को भी प्रकाश देता है, जिसके कारण से भी मन के भीतर मनन करने का सामर्थ्य है? फिर दूसरा एक तत्व की ओर और थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं। पंच महाभूत है इस संसार में। कौन कौन से? क्या है पंच महाभूत? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन पांच तत्वों को क्या कहा जाता है? पंच महाभूत। सारे संसार का, ब्रह्मांड का निर्माण इन तत्वों से हुआ। ठीक। अब इन तत्वों में हम एक तत्व की बात करते हैं, वायु। हम सब देखते हैं मतलब समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। आप से तो वायु को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वायु रूपहीन है, उसमें कोई रूप नहीं है। जल में रूप है, पृथ्वी को हम देख सकते हैं। अग्नि में भी रूप है, परंतु वायु में रूप नहीं है। आकाश भी रूपहीन है। तो वायु को जब हम देखते हैं तो वायु इस सारे वैसे रूपहीन होते हुए भी इतनी शक्तिशाली है वायु कि सारे धरती पर चल रहे जितने क्रियाकलाप हैं, देखो जैसे बादल बनते हैं तो बिना वायु के संभव नहीं, वर्षा बिना वायु के संभव नहीं, जो गति है वो गति बिना वायु के संभव नहीं संसार में। इस बात का ध्यान रखना। वायुमंडल पूरा एक विज्ञान है वायुमंडल का, कि बिना वायु के धरती में, जल में कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है। एक क्षण के लिए भी जीवन संभव नहीं। जल के बिना भी हम थोड़ा समय जीवित रह सकते हैं, पर वायु के बिना, प्राण के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते।
तो दो तरह के कार्य हैं वायु के, एक बाहर और एक हमारे शरीर के अंदर। देखो वायु जब अपने सम स्वभाव में रहती है तो इस धरती पर ऋतुएं ठीक समय पर बनती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा सब नियमित समय पर रहेंगी। यदि वायु इस संसार में ठीक कार्य करती है तो किसी भी प्रकार का कोई असमंजसता नहीं होती इस धरा पर। परंतु जब बाहर वायु प्रकोपित होती है तब क्या होता है? तब सुनामी आती है, तब यह संसार हिल जाता है, झंझावात आते हैं, तूफान आते हैं, बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं जब बाहर की वायु प्रकोपित होती है। और हमारे शरीर के भीतर वायु क्या करती है? प्राण को 5 विभागों में विभक्त किया। किन किन में? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। क्या क्या बोले? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 प्राण होते हैं, ये हमारे शरीर में विभक्त होते हैं। जैसे देखो गर्दन से ऊपर जो वायु कार्यरत है उसे प्राण कहते हैं, प्राण वायु। जो नाभि से नीचे वायु कार्य करती है वो होती है अपान। और जो नाभि में अर्थात जो भोजन का पाचन कर रस को सारे शरीर में विभक्त करती है वह वायु होती है समान। समान रूप से रस का विभाजन करती है पूरे शरीर में, रस को प्रेषित करती है। फिर व्यान जो हमारी नस नाड़ी है, 72,72,10,201 जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में जो संचरण करता है वह उस वायु का नाम क्या है? व्यान। और एक बचा उदान, वह सुषुम्ना नाड़ी में विचरण करता है, जिसके कारण से व्यक्ति की देह के त्याग के अनंतर जो आत्मा की गति होती है वह उस प्राण के सहायता से होती है। तो इस शरीर में यदि प्राण प्रकोपित हो तो व्यक्ति के भीतर वात रोग, सिर दर्द, पेट दर्द, सब कुछ मतलब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये वायु भी जिसके कारण से अपने इतने बड़े बड़े कार्यों का संचालन कर सकती है, जितने पिंड घूमते हैं, धरती घूमती है, सूर्य घूमता है, यह सब वायु के कारण से। यदि वायु न हो तो इनमें गति संभव नहीं। जो एक संतुलन बना हुआ है परस्पर में, सब में संतुलन बिना गति के नहीं और गति बिना वायु के संभव नहीं। और वायु अपना कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक कि एक तत्व न हो इस संसार में। तो इस सब प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में दिया। श्लोक है अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। इसमें आत्म तत्व का स्वरूप बताया। कहा कि अनेजत आत्म तत्व ऐसा है जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। जैसे देखो हमारी देह, यह देह परिवर्तनशील है। एक समय यह बालक जैसी होती है, फिर उसके बाद युवावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, और उसके बाद यह शरीर ही समाप्त हो जाता है, 5 महाभूतों में इसका विलय हो जाता है। तो यह शरीर परिवर्तनशील है, परंतु आत्म तत्व स्थिर है, एक है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। जैसा वो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले आत्मा थी, आज भी वैसी ही है। पर उस आत्म तत्व को हम उस रूप में जानते नहीं। एकम, एक स्वरूप है, एक रस है आत्मा। जैसे हम देखें, वैसे तो पदार्थ का रस तो नहीं बदलता, परंतु जैसे किसी फल को हम, एक तो ताजा फल हो, उसकी जो मिठास एक जब वह 10, 20, 25 दिन के बाद हो जाए तब उसके भीतर जो रस में परिवर्तन है, तो उसे खाने पर उतनी मधुरता का, उतनी आस्वादन आपको नहीं आ सकता। परंतु आत्म तत्व ऐसा है जो सदैव से एक रस है। फिर दूसरी बात कही मनसो जवी। हम कह रहे थे कि मन से भी अधिक वेगवान कौन है? तो मन से भी अधिक वेगवान आत्मा है। क्यों? क्योंकि मन, देखो मन एक तो इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयों का सेवन कर सकता है, दूसरा मन आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। मन का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह आत्मा तक पहुंच सके।
परंतु आत्मा के कारण से, आत्म तत्व के होने के कारण से मन का इतना सामर्थ्य आ जाता है कि मन दूसरे विषयों को समझ सकता है। जैसे चंद्रमा को देख करके हमें प्रतीत होता है कि चंद्रमा सच में प्रकाशमान है, पर हम सब जानते हैं कि चंद्रमा किससे प्रकाश प्राप्त कर रहा है? सूर्य से। सूर्य के कारण से चंद्रमा में प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा या चंद्रमा का? सूर्य का। मन गतिमान है, ऐसा प्रतीत होता है, मन गतिमान है, वास्तव में मन जड़ है। मन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, पर आत्मा के होने से मन में कितनी गति दिखाई दी। जैसे सूर्य के होने से चंद्रमा में रात्रि में सबसे ज्यादा प्रकाश आपको किस में दिखाई देता है? इतना तो आपको तारों में भी दिखाई नहीं देता, तारामंडल में भी इतना दिखाई नहीं देता, परंतु चंद्रमा का वास्तव में कुछ भी प्रकाश नहीं होता। तो मन कितना गतिमान दिखाई दे रहा है, तो जिसके कारण से वह गतिमान है वो कितना गतिमान होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। बात समझ में? क्योंकि मन में स्वयं में कोई गति नहीं है, किसके होने से है? या कहें जिसके होने से वो मन से ज्यादा गतिमान होगा। तो मन से भी ज्यादा गतिमान कौन? आत्म तत्व। फिर तीसरा, नैनत देवापनुवन पूर्वमर्शत। देव, देखो आप सब अभी धीरे धीरे व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक धातु आती है दिवादिगण में, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यय द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। ठीक है जी, तो थोड़ी थोड़ी याद कर रखी है आपने। तो हम धातु पाठ की सहायता से, उन मूल धातुओं की सहायता से शब्दों का अर्थ करते हैं। जैसे एक तो देव, देव शब्द का अर्थ है द्योतनाद देव, जो हमारे लिए प्रकाश कर दे। जैसे इंद्रियां प्रकाश करती हैं, आंखें हमें किसका अनुभव कराती हैं? रूप का, कान शब्द का, नासिका गंध का, तो ये द्योतित करती हैं, हमारे लिए प्रकाश करती हैं। तो जो प्रकाश करते हैं द्योतनाद देव, तो इस कारण से देव शब्द का यहाँ पर अर्थ है इंद्रिया। तो जो नैनत देवा आपनुवन, तो इंद्रिया भी मन की सहायता से जिस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वह उन सब से पहले है। देखो हमारे भीतर आप सब जानते हैं, एक गर्भ में जब बच्चा आता है, जब वह भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसके कान नहीं होते, उसकी आंखें नहीं होती, धीरे धीरे बनती है, परंतु फिर भी उसमें जीवन होता है। पहले दिन भी उसमें जीवन है। जब गर्भ धारण होता है उस समय वह सिर्फ एक पिंड होता है, उस पिंड के भीतर भी क्या है? जीवन, परंतु उसकी इंद्रिया नहीं है। तो यानी जीवन पहले है और इंद्रिया बाद में। तो कोई तो तत्व ऐसा है जो इन इंद्रियों से भी आगे बढ़कर है, क्योंकि उसके कारण से ही तो इंद्रियों का निर्माण हुआ। ऐसे ही तो बच्चे के भीतर जो है, ऐसा तो नहीं होता कि गर्भ धारण करते ही हाथ पैर कान नाक आंख सब बच्चे के हों, ऐसा तो नहीं होता। तो धीरे धीरे 9 महीने के भीतर सारा इस ढांचे में जिसमें हम इस समय है, इस तरह से एक शिशु तैयार होता है। परंतु जिस समय उसके भीतर जीवन आया, जिस समय उसके भीतर प्राणों का संचार है, उस समय उसके पास इंद्रिया नहीं है। तो इसलिए इंद्रिया नहीं है तो मन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन यानी छोटा बच्चा संकल्प विकल्प ये सब उसके भीतर जो एक भ्रूण की अवस्था है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां केवल और केवल क्या है? एक प्राणीय ऊर्जा है, जीवन है, यह तो हम सब जानते हैं। तो इस कारण से इस मन इंद्रिय आदि से भी पहले जो तत्व है, अब हम यदि कल्पना करें तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि गर्भ के भीतर जो जीवन है, उस जीवन में जो तत्व है वह आत्म तत्व इंद्रियों से पहले है। उससे पहले भी आत्मा विद्यमान है, हम सब ने सुना है, पर हम उसको स्वीकार करें तो ठीक, यदि स्वीकार न करें तो इतना तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं कि इंद्रियों से पहले भी जीवन है। जब तक इंद्रियों की संरचना नहीं होती तब तक भी जीवन हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अगला, तद धावतो अन्यानत्येति तिष्ठति, इसलिए यह आत्म तत्व अपनी गति से, अपने प्रकाश से इस सारे संसार को व्याप्त कर लेता है। इतना सामर्थ्य है इसका कि इससे बढ़कर के कोई है ही नहीं। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, और इसी के होने के कारण से यह जो वायु है, यह अब इस सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को धारण करके रखती है। नहीं तो
उस आत्म तत्व के बिना ऐसा कोई है ही नहीं जो इस सारे संसार को एकजुट होकर के रख सके। भयादस्य अग्निस्तपति, इसलिए कठोपनिषद में कहा कि भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयाद् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सब भूतों के, सब पिंडों के हृदय देश में है। सारे संसार में भगवान व्याप्त है और हमारे भीतर आत्म तत्व है। और आत्मा के लिए यह सारा संसार उस परमात्मा ने इसलिए रचा कि व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को, अपने भीतर की अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को, अपने भीतर के दोषों को दूर करके पूर्णता को प्राप्त कर सके। और ये उपनिषद, ये शास्त्र आत्म तत्व का बखान इसलिए करते हैं कि देखो, जैसे हमें संसार में श्रेष्ठ चीज चाहिए, हम कभी भी निकृष्ट वस्तु की इच्छा नहीं रखते। यदि एक तरफ आपको अमरूद का फल मिल रहा हो और दूसरी तरफ आपके पास अवसर हो कि आप किसी मिष्ठान का भी सेवन कर सकते हैं, तो आप किसका चयन करना पसंद करते हैं? मिष्ठान का या अमरूद का? जो मतलब जिसमें ज्यादा मधुरता है, जो ज्यादा आस्वाद युक्त है, उसका हम सेवन करना चाहते। तो परमात्मा ने हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो है संसार में, परंतु उसके अतिरिक्त भी एक आत्म तत्व है जिसके लिए परमात्मा हमें उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से जिस तत्व का संकेत करते हैं। तो आज के इस मंत्र में आत्मा के स्वरूप को बताया, समझाया। आगे हम और स्वाध्याय करेंगे कि आगे के उपनिषद के मंत्र हमें क्या संदेश देते हैं। इसी के साथ आज विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।